स्टूडेंट्स, आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। अब आगे फिर हम अपने फन को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें अब तक हम क्या सीख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसकी दो कंडीशन होती है। व्हेन डीड इज प्रेजेंट यानी कि एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, और व्हेन डीड इज एब्सेंट व्हेन देयर इज अ ओरल एग्रीमेंट। तो स्टार्टिंग में हमने कहानी से स्टार्ट किया था, राम से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। 11th के अकाउंट वो सीख चुका है। जब वो 12th में आया तो उसने देखा कि यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं। जब प्रॉफिट हुआ एंड में तो दोनों पार्टनर राम के पास आए, दोनों लड़ने लगे राम से कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। तब राम ने उन्हें समझाया कि देखिए प्रॉफिट ऐसे नहीं बढ़ता, प्रॉफिट जो बढ़ता है वो एग्रीमेंट के हिसाब से बढ़ता है। और एग्रीमेंट में भी दो कंडीशन होती हैं कि अगर एग्रीमेंट प्रेजेंट है, डीड प्रेजेंट है, रिटन में एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, और डीड इज एब्सेंट है यानी आपका ओरल एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट ऐसे बढ़ेगा। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब राम प्रॉफिट बांटना सीख चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि राम इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले राम को एक बात क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप में दो टर्म है, एक है एप्रोप्रिएशन और एक है चार्ज। तो इन दोनों के बारे में राम सीख चुका है। एप्रोप्रिएशन इट्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का? प्रॉफिट का। चार्ज मींस दोज एक्सपेंसेस दैट आर नेसेसरी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए, पता करने के लिए जो चीजें हम इनकम में से माइनस करते हैं, जिनको माइनस करना कंपलसरी है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, वो चार्ज होता है। और प्रॉफिट निकालने के बाद जो पार्टनर्स में बांटा जाता है उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इतना राम सीख चुका है। चार्ज वाली कंडीशन भी थर्ड वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। क्या डिफरेंस है दोनों में बता चुका हूं कि चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो एक्सपेंसेस हैं जिनको इनकम में से माइनस करना कंपलसरी है। अगर आप उन एक्सपेंसेस को, चार्जेस को इनकम में से माइनस नहीं करोगे तो आप सही सही प्रॉफिट नहीं पता कर पाओगे। और जब इन चार्जेस, फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाले थे, वो सब क्या थे? हमारे चार्ज थे, जिनको हमने इनकम में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया था। क्यों किया था? प्रॉफिट पता करने के लिए। यानी कि ये बात 11th में क्लियर हो गई थी कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है ट्रू एंड फेयर, मींस एकदम करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो सारे एक्सपेंसेस जो उस ईयर के हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट भी है जो कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट इट इज नेसेसरी टू मैच ऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ ईयर विद द इनकम ऑफ दैट ईयर। कि इफ यू वांट टू नो एग्जैक्ट, करेक्ट, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, तो एक ही साल के सारे एक्सपेंसेस को, जिनको हम चार्ज कहते हैं, उनको इनकम में से हमें माइनस करना पड़ेगा। और इनकम में से जब सारे चार्ज, सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। 11th में तो सीधा प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में सोल प्रोप्राइटर उसकी जो पैसा लगाया था कैपिटल, उसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। लेकिन राम को दिक्कत आ रही है पार्टनरशिप में। क्यों आ रही है? क्योंकि ज्यादा पार्टनर है, दो या दो से ज्यादा ओनर है, तो प्रॉफिट उसको एप्रोप्रिएशन करना पड़ रहा है। एप्रोप्रिएशन मींस बांटना पड़ रहा है। कैसे बांटते हैं, चलिए उसको अब राम आगे आपको समझाएगा कि कैसे बांटेंगे। तो पहले एक बात और कि प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस बंटवारा। प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया जाता है। उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नाम से समझ में आ रहा है। फॉर्मेट क्या है इसका? फॉर्मेट बड़ा आसान है, हम डेली लाइफ में हमने उसको यूज करते हैं। पा पा, पी ए पी ए। पापा मीन्स देयर आर 4 कॉलम। फर्स्ट वन इज पी, पी का मतलब पर्टिकुलर। नेक्स्ट वन इज ए मीन्स अमाउंट, डेबिट। थर्ड वन इज पी अगेन, इसका मतलब फिर पर्टिकुलर। ए का मतलब अगेन अमाउंट, क्रेडिट। यानी हो गया आपका पा पा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 4 कॉलम का हमारा फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 कॉलम होंगे। अब इसमें आएगा क्या कि साहब इसमें प्रॉफिट बांटेंगे। कैसे बांटेंगे
जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालते थे, 11th में डालते थे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ऐसे सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्जेस, जितने भी चार्ज हैं उन चार्ज को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकला वो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल में तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक ओनर नहीं ज्यादा ओनर है, तो उस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट बांटने के अलग से अकाउंट बना दिया, 4 कॉलम बना दिए। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट के आगे स्टार लगाए। अब ये स्टार क्या है कि हमने देखा है कि जहां भी स्टार लगता है वो हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाता है। स्टार का मतलब देयर इज सर्टेन कंडीशंस। तो ये स्टार किसको बताता है, इट इज अ साइन ऑफ कंडीशन कि ये नेट प्रॉफिट है। और अगर इस नेट प्रॉफिट के साथ कितनी कंडीशन है, यहाँ लिखा है 3। अगर 3 कंडीशंस होंगी तो हम प्रॉफिट को लिखेंगे इनर वाले कॉलम में। क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। उन कंडीशन को एडजस्ट करने के बाद फिर जो फाइनल प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बाहर निकले लिखेंगे और उसको एप्रोप्रिएट करेंगे। एप्रोप्रिएट माने उसको बांटेंगे। तो सबसे पहले आज हम यही सीखना है आज हमको। अब राम यही सीखेगा या राम अपने पार्टनर्स को यही समझाएगा कि देखिए प्रॉफिट बांटना है तो आप लड़ो मत, मैं आपको अच्छी तरह बांट के दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो उसने राम ने बता दिया कि देखिए प्रॉफिट में 3 कंडीशन होती हैं। अगर 3 कंडीशन होंगी तो बांटने से पहले उन कंडीशंस को हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अब 3 कौन कौन सी कंडीशन होती है उसमें से आज हम करेंगे फर्स्ट कंडीशन। उस फर्स्ट कंडीशन का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इट इज अ चार्ज। अरे सर ये चार्ज है, हाँ ये चार्ज है। चार्ज है तो आपने बताया था कि चार्ज सारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपने वहां क्यों नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा कोई चार्ज, ऐसा कोई एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स के साथ किया जाता है उसके लिए हम यहां पर स्पेसिफिक अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए ये वाला इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, जो लोन पर दिया जा रहा है। अब ये लोन दिया किसने है, ये लोन दिया है पार्टनर ने। तो चूंकि ये ऐसा चार्ज है जो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक इसके लिए अकाउंट है, क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो उसमें आएगा। अब चूंकि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन मींस कि प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो चार्ज है। चार्ज मतलब वो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। कितना देना है वो हमने डीड वाली कंडीशन में 3rd वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि अगर एग्रीमेंट में कोई परसेंटेज मेंशन है तो उतना परसेंट से देना है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कोई कंडीशन नहीं है तो कितना देना है, फिक्स है, दैट इज 6%। कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देगी ही देगी। और कैसे देगी, टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस का मतलब हम सब जानते ही हैं कि जब भी ब्याज दिया जाता है तो समय के हिसाब से दिया जाता है कि 1 महीने के लिए अगर आपने पैसा लिया तो 1 महीने का ब्याज दोगे, 6 महीने के लिए पैसा दिया तो 6 महीने का दोगे, और 1 साल के लिए लिया तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो लोन पर इंटरेस्ट निकलेगा वो टाइम के हिसाब से, और कितना देना पड़ेगा, 6%। लेकिन सर 11th में तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे। हाँ दिखाते थे 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा सकते सर, यहाँ इसलिए नहीं दिखा सकते कि जो 11th में इंटरेस्ट ऑन लोन था वो था बैंक का। 11th में जो लोन लेते थे वो हम लेते थे बैंक से, लेकिन यहाँ पर लोन किससे ले रहे हैं, पार्टनर से। तो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देना है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक अकाउंट है। कहाँ आएगा, वो हम नेट प्रॉफिट को इनर वाले कॉलम में लिख के उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 कंडीशन में से आज हम पहली कंडीशन करेंगे, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो राम जो क्वेश्चन नंबर 5 में जॉब करता है वो करता है, 2 पार्टनर है हर्षद और धीमन के यहाँ। कितने पार्टनर है, 2, एक है हर्षद एक धीमन, उन दोनों के राम जॉब करता है। हर्षद ने कैपिटल लगाई 4 लाख और धीमन ने लगाई 1 लाख। लोन दिया है हर्षद ने 1 लाख, कब लोन दिया, अक्टूबर में दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षद मांग रहा है 10% और धीमन मांग रहा है कैपिटल पर इंटरेस्ट 6%। प्रॉफिट हर्षद कह रहा है कि कैपिटल रेशियो बांटो, लेकिन धीमन कह रहा है इक्वली बांटो।
धीमन इसके साथ साथ सैलरी और मांग रहा है 2000 पर मंथ और प्रॉफिट आपको गिवन है 1,80,000। अब करना क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। अब दोनों में डिस्प्यूट है क्योंकि हर्षद अलग मांग रहा है कैपिटल पर इंटरेस्ट 10%, हर्षद प्रॉफिट कैपिटल रेशियो बांटना चाहता है, लेकिन धीमन कहता है कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट दो और मुझे सैलरी दो और प्रॉफिट इक्वल बांटो। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, करना क्या है आपको, सेटल द डिस्प्यूट सेटल करना है हर्षद धीमन के बीच में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट को बांटना है। चलिए, तो एक कंडीशन तो हमारी थर्ड वीडियो वाली हो गई। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है देयर इज नो एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि कोई डीड नहीं है। तो जब डीड नहीं है तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। थर्ड वीडियो में हम सीख चुके हैं। फिर धीमन सैलरी मांग रहा है 2000 पर मंथ, दी जाएगी, वीडियो थर्ड में क्लियर कर चुके हैं हम। डीड नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ डीड, ओरल एग्रीमेंट होगा तो सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर वो मांग रहा है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में, हर्षद कह रहा है कैपिटल रेशियो में बांटो, हम पढ़ चुके हैं जब डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट बटेगा इक्वली। अब एक चीज तो आपको देनी ही देनी है, वो हमने थर्ड वीडियो में सीख लिया, क्या देना है, लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है, 6%। कब देना है, जब डीड में कुछ मेंशन नहीं होगा। क्यों देना है, क्योंकि इट्स अ चार्ज, और चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वो चार्ज है जो पार्टनर को देना है। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं, और जो चार्ज होते हैं वो नेट प्रॉफिट से माइनस होते हैं, और जो भी पार्टनर को एप्रोप्रिएशन किया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, वो डेबिट साइड में दिया जाता है। तो आज हम एप्रोप्रिएशन नहीं सीख रहे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सीख रहे, आज हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट और लोन चार्ज कैसे एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया 1,80,000, तो सबसे पहले हम 1,80,000 नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे, अंदर वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर इस प्रॉफिट में से हमें लोन पर इंटरेस्ट माइनस करना है। लोन कितना गिवन है, 1 लाख गिवन है, तो 1 लाख पर अभी हमने सीखा था कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% देना है। टाइम बेसिस पे कितना देना है, 6/12 देना है। तो ये माइनस करेंगे, ये हमारा हो गया 3000, ठीक है। 3000 ये माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,77,000। अब करना क्या है, राम को हर्षद और धीमन के डिस्प्यूट को सॉल्व करना है और राम को इस प्रॉफिट को बांटना है। डीड प्रेजेंट नहीं है तो राम ने समझा दिया, देखिए आपको पहले ही बताया था कि रिटन एग्रीमेंट कर लो, आपने रिटन करा नहीं, आपका ओरल एग्रीमेंट है, तो ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इक्वली बांटा जाएगा। तो कहां बांटा जाएगा, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं T/F। ये क्या है, आपका ट्रांसफर है टू कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट दोनों के बीच में बांट दी जाएगा, कैसे बांट दिया जाएगा, इक्वल। तो 1,77,000 का इक्वल का मतलब होता है आधा, 1/2 ये मिल जाएगा हर्षद को, ये हो गया 88,500, और ऐसे ही धीमन को 1,77,000 का 1/2 88,500, दोनों मिला के हो गया 1,77,000। तो ये प्रॉफिट दोनों को मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, और राम दोनों को, हर्षद और धीमन को सेटिस्फाई कर देगा, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देगा। तो राम हमारा अकाउंटेंट बढ़िया है, सब सीख चुका है, पार्टनर्स को बहुत अच्छी तरह समझा देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका ओवर होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्टनर है ए एंड बी, उन्होंने विदाउट अ डीड बनाई नहीं है, कैपिटल लगाया है, ए ने 35,000, बी ने 20,000। 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया है 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000। अब आपको क्या करना है, आपको वही करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन, नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द ए एंड बी, के बीच में प्रॉफिट बांटना है। अब प्रॉफिट बांटने के लिए हम सीख चुके हैं, हमें एक अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, बहुत बड़ा इजी है सर, पापा का फॉर्मेट है, हम डेली नाम लेते हैं, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पी हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि हमें प्रॉफिट बांटना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढेंगे। प्रॉफिट दिया था सर हमारा कितना, इस क्वेश्चन में दिया 15,000, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे 15,000, अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन स्टार लगा हुआ है। स्टार मीन्स कि लोन दे रखा है, लोन पर इंटरेस्ट देना है, तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे स्टार वाले वो सारे
इनर कॉलम में होंगी और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों में बांटा जाएगा। और लोन कितना दिया था, राम ने लोन दिया था 8000, तो यहाँ 8000 लोन हो जाएगा। लोन कब दिया था, अक्टूबर में दिया था, तो इंटरेस्ट कितना होगा 6%, कितने महीने का होगा 6 मंथ का, तो ये हो गया हमारा 240। तो 240 इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट बचा 14760। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार वाली कंडीशन को एडजस्ट करना है, लोन पर इंटरेस्ट देना है, 6% दे दिया, अक्टूबर है तो 6 मंथ का दे दिया, 14,760। अब क्या करना है, इसको बांट देना है। राम और बी, ए और बी लड़ने लगे कि हमें ज्यादा दो हमें ज्यादा दो, राम ने समझा दिया आपने डेट बनाई नहीं है, इसलिए जो प्रॉफिट मिलेगा आप दोनों को इक्वल मिलेगा। तो इस प्रॉफिट को राम इक्वल बांट देगा ए और बी में, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इस नाम से प्रॉफिट बांटा जाता है। प्रॉफिट है 14760, ये आधा बांट दिया जाएगा, तो ए को मिल जाएगा प्रॉफिट 7380 और बी को प्रॉफिट मिल जाएगा 7380। इस तरीके से दोनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल आ जाएगा 15,000, यहां भी 15,000 और यहां भी ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे, चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे का सिलेबस टाइम से पूरा हो सके। थैंक यू।